अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट तैयब ताहिर आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे चैनल की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। मुझे एक मेरे व्यूअर्स ने मेरे आप ये कह लें एक फ्रेंड ने मुझे ये कहा था कि इसके ऊपर तैयब बात होनी चाहिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है उन होम अप्लायंसेस के हवाले से जो कि नॉन रिलायबल कंसिडर मैं करता हूँ, बल्कि आप जो इस वीडियो के अंदर जो आपको नॉलेज मिलेगा उन अप्लायंसेस के हवाले से मैं बात करूंगा कि जो कि नॉन रिलायबल हैं पाकिस्तान की बाउंड्रीज में, यानी कि पाकिस्तान में जितनी भी हम आप ये कह सकते हैं कि जो नॉन रिलायबल अप्लायंसेस हैं जो कि आपने नहीं खरीदनी, आज मेरा जो टॉपिक है इसके ऊपर होगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अगर कोई भी पर्सन है वो ये प्लान कर रहा है कि यार मैंने महंगी होम अप्लायंसेस मैंने खरीदनी है, तो उनके लिए एक कॉशन है, क्योंकि आज मैं उन अप्लायंसेस के हवाले से बात करूंगा कि जो महंगी तो आपको मिलती हैं लेकिन वो रिलायबल नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से, इसके खित्ते के हवाले से वो रिलायबल नहीं है। आज हमारी वीडियो का स्लोगन ये भी है कि हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती, हर महंगी चीज बेस्ट नहीं होती, और उसकी जो एलेबोरेशन है वो आज आपको मेरी वीडियो में मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको डिस्कस करना है, जो सबसे ज्यादा हम पाकिस्तान में फेस करते हैं, वो है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी इश्यू, लोड शेडिंग इश्यू आप भी कह सकते हैं, वोल्टेज इश्यू भी कह सकते हैं। इस अम्ब्रेला में सारी चीजें मैं आज कवर करूंगा कि इसकी वजह से हम जो है अपनी अप्लायंसेस में हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। वेदर अगर कोई रेफ्रिजरेटर यूज कर रहा है ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका ये कंप्रेसर सड़ जाना ये एक आम चीज है, उसकी पीसीबी किट जल जाना वो भी एक आम चीज है। अगर ओवन यूज कर रहे हैं तो ओवन में कोई मसला आ जाना फ्लक्चुएशन की वजह से वो भी एक आम चीज है। अगर कोई डीप फ्रीजर यूज कर रहा है उसके कंप्रेसर को जल जाना ये भी एक आम बात है। तो हमने यहाँ पे कौन सी चीजों को यूज करना है, कौन सी अप्लायंसेस को यूज करना है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद माय नॉलेज विद द लॉजिक। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्लायंसेस नंबर 1, मैं जिसके ऊपर अब मैं जोर देने लगा हूं, इंपोर्टेड स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स। मैंने वर्ड यूज किया है इंपोर्टेड स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स। अब ये रेफ्रिजरेटर्स कौन सी रेफ्रिजरेटर्स होती हैं? ये हाई एंड इंपोर्टेड रेफ्रिजरेटर्स हैं जो कि पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है। मैं किसी का नाम इस वजह से नहीं ले सकता क्योंकि कोई ब्रांड लवर्स भी होते हैं, लेकिन मैं इसकी एट्रीब्यूट्स जो हैं विद लॉजिक जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये वो रेफ्रिजरेटर्स होती हैं कि जो कि आप समझे कि एक बाहर के मुल्क के लिए बनाई जाती हैं। उसको बाहर का R&D जो है वो उसके हिसाब से, उसकी आबो हवा के हिसाब से जो है वो उसको बनाता है, उसकी अवाम के हिसाब से वो बनाता है। तो मैं वो महंगी तो जरूर होती हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम, अगर आप वही अप्लायंसेस अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो उसमें आप मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, कि जिसमें पार्ट्स इशू भी आ सकता है, जिसमें आप कह लें कि उसके पार्ट्स में कोई अगर इशू आ गया है वो भी आ सकता है, उसकी वारंटी का क्लेम करने का इशू जो है वो भी आ सकता है। लेट सपोज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है, इसमें अगर कोई मसला आ जाना ये एक आम बात है। तो आप एक महंगी चीज तो आपने परचेज कर ली, लेकिन आप उसके मसले का हल जो है वो आप कैसे करेंगे, उसको हल कैसे करेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स। इसमें सेंसिटिव कंट्रोल बोर्ड्स आ जाते हैं, इसके जो बोर्ड्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद वोल्टेज फ्लक्चुएशन एज अ पीसीबी किट का जल जाना, जैसे कि मैंने पहले बात की कि फ्लक्चुएशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा है, तो ये उसको भी हैंडल नहीं कर पाएगी इस तरह की जो रेफ्रिजरेटर्स हैं। स्पेयर पार्ट्स का इजीली ना मिलना, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्पेयर पार्ट्स भी आप उसको यहाँ पे इजीली नहीं मुहैया हो सकते, उसको ढूंढने जाएंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगली अगर हम बात करें, रिपेयर कॉस्ट जो है उसकी बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि इंपोर्टेड चीज अगर खराब हो गई है तो उसको हम जो है अगर ठीक कराने जाते हैं तो उसकी ठीक कराने के पैसे बहुत ज्यादा आपके लगेंगे। रियलिटी ये है कि ये फ्रिज यूरोप, यानी कि आप ये समझ लें जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ये यूरोप और बाहर के मुल्कों के लिए ये बनाई गई है, इसका आपके मुल्क से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मेरी नॉलेज के मुताबिक मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी रिलायबल प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको पाकिस्तान में लेनी चाहिए।
अगली अगर हम बात करें अप्लायंसेस नंबर 2, वो है नॉन इन्वर्टर विंडो एसी। ये हाँ जी, ये वही एसी हैं जो कि फिक्स स्पीड एसी हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी है। पहले आपको पता है कि इन्वर्टर से पहले जो है नॉन इन्वर्टर एसी मार्केट में अवेलेबल थे, ठीक है। उसमें आपका बिजली का ज्यादा खर्च होना, वो आपको पता है इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी यहाँ पे इंस्टॉल भी करवाते हैं तो उसकी अब बिजली जो है उसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगी। ज्यादा बिजली का कंज्यूम होना, वोल्टेज लो टू कंप्रेसर खराब, ये इसमें आम बात है क्योंकि टेक्नोलॉजी ओल्ड है। इस टाइम टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ गई है, T3 कंप्रेसर आ गया। आपको सामने मैंने अपनी काफी वीडियोस में मैंने इसका नॉलेज प्रोवाइड किया है। कूलिंग वीक होना एक्सट्रीम हीट में, जिस तरह आपको मैंने बताया कि अब तो T3 कंप्रेसर आ गया है कि अगर 50 डिग्री सेल्सियस भी गर्मी पड़ती है तो आपका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप नहीं होता। तो नॉन इन्वर्टर एसी में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर ज्यादा हीट पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है हम जिस खित्ते में रहते हैं वहां पे गर्मी ज्यादा अरसे तक रहती है, तो ये आपके लिए नॉन इन्वर्टर एसी जो है ये रिलायबल नहीं है। अगली अगर हम बात करें चीप इंपोर्टेड माइक्रोवेव ओवंस। जी, चीप मतलब कि आप ये समझ लें कि लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट जो कि इस तरह के ओवन प्रोवाइड करती है। शालमी का मैं नाम लेता हूं, वहां पे आपको बड़े चीप प्राइसेस पे ओवंस मिल जाते हैं, जस्ट लाइक नॉन ब्रेडेड ओवंस, जो कि आप समझ लें टोटली जिसको हम चाइना ओवंस भी कहते हैं। प्राइस में तो कम होते हैं लेकिन उनकी रिलायबिलिटी कोई भी नहीं होती, उसकी कोई वारंटी नहीं होती। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप उन पैसे बचाने के चक्कर में आप उन ओवंस को कभी भी ना खरीदें। डोर सेंसर्स खराब हो जाना, आपको पता है इसमें सेंसर्स लगे होते हैं ओवन में, तो वो खराब होना एक आम बात है। उसमें सर्विस सेंटर्स का मौजूद ना होना, जैसे कि मैंने आपको वारंटी के हवाले से भी बात किया है कि चीज हमने हमेशा वो लेनी है कि जिसका सर्विस सेंटर मार्केट में मौजूद हो, पाकिस्तान की बाउंड्रीज में मौजूद हो, कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसकी सर्विसेज हासिल करके आप अपनी चीज को जो है आप इजीली रिपेयर करवाएं और वारंटी क्लेम करवा सके। पार्ट्स मिलना मुश्किल, जो कि चीप ओवंस होंगे, जारी बात है उसके पार्ट्स भी जो है वो भी आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। 6 महीने बाद अक्सर रिपेयर के काबिल भी नहीं रहती। ये भी एक पॉइंट है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं, जस्ट लाइक अगर आप ओवन कोई भी चीप ले लेते हैं, वो 6 महीने के बाद वो अगर लेट सपोज खराब हो चुकी है तो वो ठीक भी नहीं होती। तो आई विल नेवर रिकमेंड माय व्यूअर्स कि आप जो है चीप ओवंस की तरफ जाएं। प्राइस तो कम मिल जाती है लेकिन आपको बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस कर पाएंगे। फुली ऑटोमेटिक मशीन्स के हवाले से मैं बता देता हूं, ये वो फुली ऑटोमेटिक मशीन्स है सर्टेन ब्रांड्स के हवाले से कि फुली ऑटोमेटिक मशीन्स बुरी नहीं होती, लेकिन कुछ इंपोर्टेड ब्रांड्स, फिर वही बात आ जाती है यहाँ पे मशीन में। जैसे मैंने रेफ्रिजरेटर्स के हवाले से मैंने आपको बताया कि अगर आप इंपोर्टेड की तरफ जाते हैं तो उसमें वही सारी चीजें दोबारा रिपीट होंगी कि उसकी ना तो आप वारंटी क्लेम कर पाएंगे, उसके पार्ट्स ना मिलना, और उसके हार्डवेयर में जो वाटर होता है, हार्ड वाटर से ड्रम और सेंसर डैमेज होना, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो सख्त एक पानी है, उससे उसके जो सेंसर्स हैं वो बहुत ज्यादा यानी कि डैमेज हो जाते हैं। पीसीबी का इशू आ जाना, महंगी रिपेयर्स, ये ऑलरेडी मैंने पहले भी पॉइंट आपको डिस्कस किया है। कंपनी सपोर्ट वीक, यानी कि वही बात आ गई है एंड में कि हमने वो प्रोडक्ट्स को परचेज करना है कि जिसकी वारंटी जो है आपको मार्केट में मिलती हो और जिसको आप इजीली जो है आप उसको क्लेम करवा सकें। रिजल्ट, मशीन ज्यादा चलती नहीं है और खर्चा ज्यादा होता है। यहाँ पे वही बॉटम लाइन यही है कि हमने इंपोर्टेड ब्रांड्स को तो हम बड़े शौक से ले लेते हैं लेकिन उसके मसलों का नहीं हमें पता। हम ये समझते हैं कि यार ये एक इंपोर्टेड चीज है, लेकिन इंपोर्टेड गाड़ी लेना वो एक सेपरेट चीज है। इंपोर्टेड अप्लायंसेस लेना अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो वो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अप्लायंसेस और मोटर इंडस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क है। ये अप्लायंसेस है, इसने चलना भी है, इसने खराब भी होना है, तो हमने उस अप्लायंसेस को हमेशा यूज करना है कि जिसके अगर कोई खराब हो जाता है तो हम उसकी वारंटी जो है वो हम इजीली एक्सप्लेन कर इजीली जो है हम उसको क्लेम कर सकें। अप्लायंसेस नंबर 5 आ जाती है इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक गीजर। अब जिस तरह आपको पता है माशाल्लाह से सर्दियों का जोर चल रहा है,
मोस्टली मेरे कस्टमर्स जो है मेरे से डिमांड करते हैं कि यार हमने तो इंपोर्टेड गीजर लेना है, लेकिन मैं उनको हमेशा यही मशवरा देता हूं कि भाई आप इंपोर्टेड गीजर तो ले लेंगे, आपको ये नजर आ रहा है ये महंगी चीज है, लेकिन बाद में क्या नाम है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, जारी बात है ना, गीजर भी अप्लायंसेस है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो इसको मैं हल ना करवा सकूं तो देखो मेरे ऊपर बात आएगी, जहां से इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बात आएगी, तैयब इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बात आएगी कि यार ये हमें सर्विस नहीं प्रोवाइड दे सके, क्योंकि हम अपने कस्टमर को हमेशा वो चीज रेफर करते हैं कि जिसका हम बैकअप प्रोवाइड कर सके। ये हमारा स्लोगन है अल्लाह के हुक्म से। हाईली इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक गीजर्स हैं, हीटिंग एलिमेंट जलना इनके लिए आम बात है, क्योंकि ये बाहर के मुल्कों के लिए बनाए गए हैं। वोल्टेज इश्यू अगर होता है तो ये इनका खराब होना एक आम चीज होती है, रिप्लेसमेंट पार्ट्स नहीं मिलते, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। अगर एंड में मैं इस आज की वीडियो को समराइज इस तरह करूंगा कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमेशा ये चीजें चेक जरूर करें। कहने का मकसद है कि अप्लायंसेस लेने से पहले आपने इन चीजों का खास ख्याल रखना है। ये मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं। लोकल वारंटी एंड सर्विस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ही आपकी वारंटी है कि उसकी वारंटी कितनी है, उसके सर्विस सेंटर जो है पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, अगर चीज कोई खराब होती है तो मैं इसको ठीक करवा सकता हूं कि नहीं। वोल्टेज फ्लक्चुएशन टॉलरेंस, यहाँ पे जो लोकल ब्रांड्स की जो कंपनीज हैं, जस्ट लाइक पेल हो गया, डॉलेंस हो गया, हायर हो गया, ओरिएंट हो गया, दीज आर मोस्टली, कैनवुड हो गया, दीज आर द ब्रांड्स हु आर मेड द थिंग्स जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए बनाई गई हैं। वो चीजें, उनके जो R&D है उन्होंने प्रॉपर वर्क किया है कि हमने इस कंट्री को टारगेट किया और इस आबो हवा के हिसाब से हमने जो है चीज मुहैया करनी है और हमने उसकी सर्विस देनी है, जो कि यहाँ पे करंटली एग्जिस्ट कर रही हैं और वो अपनी अप्लायंसेस जो हैं वो बेच रही हैं। ये मैंने एक छोटा सा आपको समझाने का मैंने आपको बताया। स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी उसकी मौजूद हो, ये भी आपने देखना है कि जो चीज आप ले रहे हैं उसकी स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मौजूद हो। क्लाइमेट, पाकिस्तान का क्लाइमेट की जो कंपैटिबिलिटी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस खित्ते के मुताबिक जिधर हम, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, कि उसकी क्लाइमेट की, यानी कि उस आबो हवा के मुताबिक जो है हमें वो चीज जो है वो हमारे आबो हवा के मुताबिक जो है रिलायबल है। महंगा अप्लायंसेस, फिर वही बात आ जाती है। मैं अब आज की वीडियो को खत्म करता हूं कि महंगा अप्लायंसेस कभी भी बेस्ट नहीं होता। मैं इंपोर्टेड ब्रांड्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने व्यूअर्स को एक प्रॉपर नॉलेज देना है कि मेरा जो व्यूअर है वो जो क्या नाम है उसका, कि वो बाद में परेशान ना हो। तो आज की वीडियो का जो मैंने जो आपको नॉलेज देना था वो मैंने यही था कि ये अप्लायंसेस से आप ग्रेस करें। ये महंगी तो जरूर होती हैं, ये मिल भी रही हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसके मसले बहुत ज्यादा है, वो मैंने आपको प्रॉपर इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी जो एक एफर्ट है वो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल साबित हो, और मुझे कमेंट्स में जरूर जरा मुझे शेयर कीजिएगा कि अगर आपको किसी और होम अप्लायंसेस के हवाले से आपको नॉलेज चाहिए, होम अप्लायंसेस इंडस्ट्री के हवाले से कोई नॉलेज चाहिए, तो जरूर मुझे डू कमेंट करें कि मेरी अगली वीडियो किस हवाले से होनी चाहिए। तो आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं, इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हूंगा। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।